हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी चौकियाल। आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं गुड फैट्स यानी ओमेगा 3 के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं और क्या क्या इसके सोर्स हैं। तो आइए जानते हैं वीडियो की दूसरी तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं गुड फैट के बारे में। और फैट्स ऐसी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्लास है जो कि बहुत बदनाम है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमें ये दिखाया जाता है कि फैट बुरे होते हैं, जीरो फैट फूड, नो फैट फूड, इसका इस तरीके से बहुत एडवर्टीजमेंट होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैट, गुड फैट और बैड फैट दोनों टाइप के होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड फैट ओमेगा 3 के बारे में। तो जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 टाइप के होते हैं। एएलए जो कि मेनली हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं, ईपीए जो कि हमें मेनली एनिमल सोर्स से मिलते हैं, डीएचए जो हमें एनिमल सोर्स से ही मिलते हैं। हमारी बॉडी एएलए को ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट कर देती है क्योंकि वो उसी को यूज़ करती है। तो अगर हम प्लांट सोर्स से एएलए भी लेते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में आके ईपीए और डीएचए में। और एक कन्वर्जन रेट होता है एएलए से ईपीए मैक्सिमम 10% और ईपीए से डीएचए मैक्सिमम 5%। ओमेगा 3 के हेल्थ बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन हेल्थ में बात की जाए तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, कंसंट्रेशन, अल्जाइमर डिजीज़, इन सब में ये बहुत हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए। और बच्चों में बोला जाता है कि अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं या बोला जाता है अपने फिश वगैरह खाइए, तो अपनी ओमेगा 3 की डाइट को इंक्रीज़ कर दी, क्योंकि बच्चे का जो अर्ली डेवलपमेंट होता है ब्रेन का उसमें डीएचए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, हार्ट हेल्थ में अगर आ जाए तो ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्लाक जो जमा होता है हमारा आर्टरीज में, ब्लड क्लॉट जो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है उसे रोकने में हेल्प करता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ को रोकता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी स्लीप को इम्प्रूव करता है क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो इसका लेवल इंक्रीज़ करता है जिससे हमें अच्छी नींद आती है। ये हमारी स्किन और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और ये बोन्स और जॉइंट्स में भी हेल्प करता है उनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, कि क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और हमारे जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है उसके मेंटेनेंस में ये बहुत हेल्प करता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ज़्यादातर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्री करते हैं कि हमें पर डे 250 टू 500 mg चाहिए होता है अगर हम एक हेल्दी एडल्ट हैं। अगर हमें ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे पिछले उसमें बात की थी हार्ट की, ब्रेन की, जॉइंट्स की, है ना, बोन्स की, तो ये लिमिट बढ़ जाती है। और जो ये 250 टू 500 mg है, इसमें कम से कम जो डीएचए होना चाहिए 100 टू 150 mg होना ही चाहिए। अब बात की जाए ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 के रेशियो की, ये आइडियली होना चाहिए 1:4। बट आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हम तेल वेल ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने खाने में, ये रेशियो बिगड़ के 1:20, 1:25 तक पहुंच गया है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब ओमेगा 3 के सोर्सेज़ की बात की जाए तो सबसे पहले प्लांट सोर्स है हमारे पास, जिसमें नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं और प्लांट ऑयल आते हैं, जैसे वॉलनट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर आप डीप फ्राइंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं तो उसे ना यूज़ कीजिए, उससे अच्छा मस्टर्ड ऑयल कीजिए, क्योंकि डीप फ्राइंग वगैरह में टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि हमें प्लांट सोर्स से मिलता कितना है। अगर हम 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड लेते हैं जो कि हाईली कंसनट्रेटेड होता है ओमेगा 3 में, तो हमें 1800 mg एएलए मिलता है। बट हमारी बॉडी एएलए को यूज़ नहीं करती है, इसे कन्वर्ट कर देती है ईपीए में और डीएचए में। अब हमने फर्स्ट देखा था कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है। अगर हम एएलए लेते हैं, एएलए से ईपीए केवल 10% बनता है, तो 1800 का 10% हुआ 90 mg, और उसका केवल 5% बनता है डीएचए, तो वो एंड में कन्वर्ट होके हमें मिला केवल 2 mg। इसी तरीके से वॉलनट भी बहुत कंसनट्रेटेड होता है ओमेगा 3 में, बट ये एएलए फॉर्म में है। जब हमारी इसे बॉडी यूज़ करने के लिए कन्वर्ट करेगी तो हमें डीएचए, जो हमारी हार्ट और ब्रेन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो केवल हमें मिलेगा 3.43। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट्स में ओमेगा 3 होता तो बहुत कंसनट्रेशन में है, बट जो टाइप हमारी बॉडी को चाहिए यूज़ करने के लिए वो उस फॉर्म में नहीं होता। जब ये कन्वर्जन होता है तो वो बहुत कम हो जाता है। तो प्लांट एक अच्छा सोर्स नहीं है ओमेगा 3 फैटी एसिड के कंजप्शन के लिए। अब बात की जाए एनिमल सोर्सेज की, तो एनिमल सोर्सेज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फिश और अदर सी फूड में, बट ये कोल्ड वाटर के होने चाहिए। और जैसे सैमन, मैक्रेल, सर्डाइन, इन सब में हमें डीएचए और ईपीए अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। इनकी एक सर्विंग भी हमारी डेली की लिमिट पूरी कर सकती है। ये A2 काऊ घी में भी अवेलेबल होता है, बट वही है कि काऊ भी प्लांट सोर्स से एले की फॉर्म से लेके खुद इसे कन्वर्ट करती है,
तो उसमें भी क्वांटिटी कम ही होती है एंड रेड DHA उनमें भी कम बनता है। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि जब हम सी वाटर से जब ये फिशेस लेते हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो हमारी सी बॉडीज़ है वहाँ सबसे ज़्यादा डंप होता है हमारा जो बायो एक्यूमुलेशन, जितना भी ये पेस्टिसाइड वगैरह हर जगह जो छिड़काव होता है वो अंडर वाटर जाता है और ये सारा सी बॉडी में जाके मिल जाता है, तो वहाँ पॉल्यूटेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप हमेशा ये देखें कि जिस सोर्स से आप ला रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, तभी आपको उसके बेनिफिट मिल पाएंगे। तीसरा, आप पर डे अपनी डाइट में फ़िश को इंक्लूड नहीं कर सकते, वो भी इस टाइप की फ़िशेस, तो आपको सप्लीमेंटेशन का सहारा लेना पड़ेगा अपनी डेली की डोज पूरी करने के लिए। और सप्लीमेंटेशन में भी ध्यान रखिए कि प्लांट सोर्स के सप्लीमेंट ना लें, इसके लिए एनिमल सोर्स के सप्लीमेंट लें, और ऐसी फ़िशेस जो ऑर्गेनिक तरीके से जिनका कल्चर हो रहा हो और वो कोल्ड वाटर की फ़िशेस हो, ना कि ऑर्डिनरी फ़िशेस हो। सो फ्रेंड्स, अभी तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी तो इसको लाइक कीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका ऐसा रिलेटिव है या फ्रेंड है जिसके साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए तो ये वीडियो शेयर कीजिए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मैं और लेके आती रहूँ, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, कीप ट्यून।